चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कितने पे 8 पे। इससे पहले अपन लोगों के 7 क्वेश्चन कवर हो गए, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो आप हमारी ऐप पे जाके आप लोग कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भाई लोग, यदि टेन थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है भाई लोग √3+1/2 है, तो 2√3 cot थीटा +1 का मान बताइए। ठीक है, तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं, तो आपको एक एक चीज हम आपको बता के चलते हैं। ठीक है, नया कोई भी कॉन्सेप्ट लाएंगे तो आपको जरूर सिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख पा रहे हैं पहले को क्वेश्चन हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है। हमें ये पता है सर कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है सर, ठीक है सर, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर हम सर बात करें यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर, यहाँ पे अगर करना चाहो आप तो क्या कि टेन थीटा इक्वल टू होता है सर 1/cot थीटा, या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि cot थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है सर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, tan और cot में एक दूसरे का tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। अब चलेंगे हम कहानी पे। कहानी हमारी क्या लिखी हुई है देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है कि टेन इक्वल टू हमें दे रखा है वैल्यू को, सर क्या दिया है, टेन इक्वल टू हमको दे रखा है सर, टेन थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है √3+1/2। ठीक है सर, क्या सर मैं इसको कॉट में बदल दूं? क्यों बदलना चाहते हैं सर कॉट में? क्योंकि यहाँ सवाल कॉट में ही पूछा है। किसमें पूछा है? कॉट में। तो हम डायरेक्ट इसको कॉट में बदल सकते हैं। हमारे पास है सर कि टेन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट होता है, तो उल्टा का मतलब इसको उल्टा कर दो, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3+1। अभी मैंने बताया एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते टेन का मान आप लोगों का, टेन का मान मान लेते 5 है, तो कॉट का मान क्या होगा सर, तो कॉट का मान होगा 1/5। मान लेते सर टेन का मान 1/5 है, 1/5 है, तो कॉट का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 5/1। मान लेते हैं सर टेन का मान आपके पास 2/3 है सर, तो कॉट का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 3/2। इसी का मतलब होता है पलट देना, उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी सवाल की। क्या पूछा हुआ है सवाल में, तो सवाल में पूछा हुआ है अपन लोगों से 2√3 cot θ+1। सवाल पूछा हुआ है लोगों 2√3+1 2√3 cot θ, इसी के साथ cot θ+1 ये हमसे पूछा है। हम डायरेक्ट cot θ का यहाँ पे मान पुट करते हैं और धुआं धुआं कर देंगे सवाल को। ये 2√3 लिखा हुआ है भाई लोगों, और cot थीटा का मतलब क्या था हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मान आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जब दो नंबरों के बीच में या दो कोई भी आपके पास ब्रैकेट दे रखे तो उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह, हमारे पास cot थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी आई है 2/√3+1 आई है। ठीक है सर, और प्लस कितना चल रहा है, ये 1 चल रहा है। अगर सर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे √3+1 आएगा सर। इसका तो गुणा हो जाए क्योंकि ये इसके पूरे के बटे में, ध्यान रखना यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं लगा। प्लस माइनस लगता है तब हम इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये 2√3 लिखा है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4√3 बन जाएगा सर, ये 4√3 बन जाएगा। प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, √3+1 बार चला जाएगा, तो ये √3+1 हो जाएगा सर। इसका भाग इसमें देंगे तो √3+1 बार जाएगा, उसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो इतना बन गया। इसका भाग इसमें दिया तो एक बार गया, इसका एक का गुणा करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4√3 बन गया। फाइनली हम देखेंगे √3 एक √3 जेरा और 4√3 जेरा, 4√3 और 1√3 जोड़ के कितना हो जाएगा सर 5√3 हो जाएगा। और +1 अपनी जगह चल रहा है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है सर, √3+1 लिखा हुआ है। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 5√3+1 अपॉन में √3+1, ऐसा किसी ऑप्शन में देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है भाई लोगों, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई लोगों, कॉसेक अल्फा इक्वल टू √2 दे रखा है, तो साइन
साइन टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। ठीक है, मैं कोई भी सवाल आएगा तो उसके पीछे की कहानी जरूर बताऊंगा आपको, जिससे आपको कोई परेशानी न हो। हम जानते हैं भाई लोगों कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आप पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो में सब सिखा रखा है, लेकिन सवाल की वजह से हमें ये सिखाना पड़ता है। तो साइन थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, कॉसेक थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर, और क्या है कॉस है क्या इसमें, यस। अगर हम कॉस को देखना चाहें सर, कॉस क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है भाई लोगों 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और क्या है सर, और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कह सकते हो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये कुछ वैल्यू आप लोग याद रखो, जिससे क्या होगा आपको आसानी होगी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कॉस है, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये याद रखोगे तो बार बार मैं आपको बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे ये चीजें कहां से आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा कहानी, इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ध्यान जी। तो हमारे पास क्या लिखा है, कॉसेक अल्फा इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। आप मुझे थोड़ा सा आप आइडिया लगा के बता सकते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को साइड भी पता होनी चाहिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे बनवा देते हैं आपको, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अभी हम यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा चलते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन सीखने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमें याद होना चाहिए। टेबल का मतलब उनके में वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन की वैल्यू कितनी होती है, इसमें जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, पेपर में कैसे बना लेंगे, याद कर लेंगे तो आप लोग और अच्छा रहेगा कि कुछ वैल्यूआं होती हैं जो आपको फिक्स याद होनी चाहिए। जैसे हमने बोला आप लोगों से, जैसे हमने बोला सर ये हम बना देते हैं सर, तो आप बोलोगे सर कहाँ से आ रहा है। एक हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, एक हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, एक लिख लेते हैं हम 45 डिग्री। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, नहीं तो क्या है सर दिक्कत हो जाएगी, पेन को छोटा करते हैं। ठीक है, एक तो लिख लेते हैं हम 0 डिग्री, एक लिख लेते हैं हम 30 डिग्री, एक लिख लेते हैं हम 45 डिग्री, और एक लिख लेते हैं हम 60 डिग्री, और एक लिख लेते हैं सर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे, अलग अलग मान पता करेंगे सर, सबके सबके अलग अलग अपन लोग क्या करेंगे, मान पता करेंगे। मान पता करने के लिए क्या करना है सर, आपको एक छोटी सी कहानी याद रखना है। रूढ़ लगाना है सर 0/4, रूढ़ लगाना है सर 1/4, रूढ़ लगाना है सर 2/4, रूढ़ लगाना है सर 3/4, और रूढ़ लगाना है सर 4/4। क्या दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं था भाई लोग, साफ दिख रहा है कि नहीं, ये साफ दिख रहा है, जहां तक ये सबको साफ दिख रहा है। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के बाद इसी से हम सारी वैल्यूओं का क्या करेंगे, मान पता करेंगे। ठीक है, मान पता करने का मतलब क्या है, सारी वैल्यूओं का अपन क्या करेंगे, मान पता करेंगे। मान पता करने का मतलब क्या है, मान पता करने का मतलब क्या है, मान पता करने का मतलब है हम लोग पहले सबसे पहले साइन का मान पता कर लेते हैं। किसका मान पता कर लेते हैं, साइन का मान पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसका मान पता करेंगे, साइन का पता कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सर, कॉस का पता कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे चलो साइन का मान पता करेंगे अपन, किसका पता करेंगे, कॉस का पता कर लेंगे सर। यहीं पे हम पता कर सकते हैं सर किसका, यहीं पे हम पता कर लेंगे सर कॉस के बाद आपकी इच्छा है किसका पता करना चाहते हैं। चलो आप टेन का पता कर लो, जैसे सीखे वैसे कर लो। ठीक है, कॉस साइन कॉस टेन, फिर यहाँ पे किसका पता करोगे आप, कॉसेक का पता कर लोगे। ठीक है, फिर किसका पता करोगे आप, सेक का पता कर लोगे, और यहाँ किसका पता करोगे आप, यहाँ पे आप लोग कॉट का पता कर लोगे। ठीक है, तो कुछ मान है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप बनाना सीख लीजिएगा। फिर तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बार बार हम उन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मान कैसे पता करेंगे वो देखिएगा, कैसे अपन लोग पता कर लेते कि किसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अभी अपन को कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे, अभी अपन को पता नहीं है, पूरी की पूरी अब सीरीज भरने वाली है, पूरी जो सारी टेबल देख रहे हैं पूरी भर जाएगी। करना क्या है सर, ये बस याद रखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसी से सब कुछ हम पता करेंगे। अगर भाई लोग हम 0 में किसी का ही भाग देते तो आपको पता होगा 0 आता है, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। अच्छा सर 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छा सर 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा सर। अच्छा सर 4 का वर्गमूल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा सर।
ये कितना निकल आएगा सर हमारे पास 1/4 2/4। अच्छा यहाँ कट भी रहा है, यहाँ इसको काट लो सर, इसको क्या कर लो आप लोग काट लो, इससे छोटा हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इससे क्या होगा 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है सर। अगर हम इसका पता करें तो सर ये कट नहीं रहा है सर, कट नहीं रहा है तो इसको √3 को ऐसा कैसे छोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं आ रहा है। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा सर, इसको काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। तो ये साइन के सारे मान निकल के आ गए सर हमारे पास। किसके मान निकल के आ गए सर? साइन के सारे मान निकल के आ गए। अभी हमारे पास सर साइन के सारे मान निकल के आ गए, अब हम किसके पता करेंगे? कॉस के। तो कॉस के कैसे निकालते हैं? तो कुछ मत कीजिए, साइन के जो लिखे हूँ इसको पीछे से लिख दो, यहाँ से लिखो, यहाँ से, यहाँ 1 आएगा सर, फिर यहाँ से लिखो, फिर क्या आएगा हमारे पास √3/2 आएगा सर, फिर ये अपनी जगह पे ही रहेगा सर, और ये यहाँ पहुंच जाएगा 1/2, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास कॉस का बन गया। साइन का हमने बनाया तो हमने किसका बना दिया सर? कॉस का बना दिया। अब सर टेन क्या होता है? क्या होता है सर? टेन। तो आपको पता होगा सर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात आपसे शायद पता होगी, अभी हम बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे। कितने सवाल करना? 150 सवाल अपन को हल करना है, तो 150 बार ये बातें हम बोलेंगे, क्यों नहीं आपकी खोपड़ी में बैठ जाएंगी, अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है सर। तो हम देख रहे हैं हमारे, अगर मुझे टेन का मान निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का ही मान टेन थीटा होता है। तो सर अगर हम जीरो में किसी का ही भाग देते, थोड़ा आपको याद होना चाहिए, अगर हम जीरो में किसी का भी भाग देते हैं, और एक बात होती है हम किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं, अगर हम जीरो में किसी का भी भाग देते हैं तो हमेशा जीरो आता है, और किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हो तो हमेशा याद रखना इनफाइनाइट आता है। ठीक है, एक बात याद रखो, बट्टे में अगर जीरो रहता है तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, और कहीं भी जीरो दिखाई देगा, गुणा में जीरो दिखाई दे, जीरो आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को जीरो को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो। और जीरो में भी किसी संख्या से भाग दो तो जीरो, लेकिन जीरो से अगर किसी में भाग दोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। जीरो से किसी में भी भाग दोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। थोड़ा सा ही लेके चलें। ठीक है, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अभी हम कहानी समझते हैं। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम जीरो में एक का भाग दे रहे हैं तो सर हमें क्या मिलेगा? सर जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा सर? हमें जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? हमको जीरो मिल जाएगा। अरे ऐसे नो, क्या मिल जाएगा सर? जीरो। क्यों? जीरो में अगर किसी का ही भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, यहाँ पे भी मैंने भी बताया था। चलो सर, 1/2 में √3/2 का भाग दो तो 2 से 2 कट जाएगा सर, तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा √3। ऐसे अनु देखो, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा और क्या बचा? √3। ठीक है सर, ये पूरा कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कटेगा, कोई भी वैल्यू कटती है तो कितना देती? 1। जैसे हमने बोला x/x, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है? मैंने बोला 2/2, इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1 आएगा, ना आएगा 1 आएगा। तो हमने देखा पहले को, हमारे पास क्या करेंगे, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। इसमें क्या करें सर? साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं, ध्यान रखना, साइन अपॉन क्या कर रहे हैं? कॉस कर रहे हैं। साइन अपॉन कॉस का मतलब है टेन थीटा की वैल्यू निकालें। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा सर, तो ऊपर क्या बचेगा? √3 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा सर? √3 बचेगा। और नीचे कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि √2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर √3 बचा और नीचे 1 बचा। 1 का लिखने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि 1 का भाग देते तो वो इतना ही बार जाता है। अगर 5 में 1 का भाग दो तो 5 ही लिख दो, और 5/1 लिख दो, बात एक ही है। हमने देखा यहाँ पे क्या करेंगे सर? तो 1/0, मैंने अभी बताया था किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है सर? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है सर? इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका मान निकल के आ गया सर? तो ये हमारे पास निकल के आ गया किसका? 10 का। अब सर कॉसेक का कैसे निकालेंगे? तो कॉसेक का कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा सर कॉसेक का कैसे पता करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, 10 का काम नहीं है। अगर हम कॉसेक का पता करना चाहते हैं तो मुझे पता है सर कॉसेक का मतलब क्या होता है। कॉसेक का मतलब होता है कॉसेक का मतलब होता है 1/sin। मतलब ये है सर कि अगर कॉसेक निकालना चाहते तो साइन को उल्टा कर दो। साइन का उल्टा कॉसेक हो। उल्टा का मतलब होता है पलट दो। क्या कर दो? पलट दो।
अगर मुझे कॉसेक निकालना है तो साइन को पलट देंगे इसके बटे में एक, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। अगर सर मैं इसको पलटता हूँ साइन को तभी तो कॉसेक निकलेगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन इक्वल टू होता है 1 कॉसेक, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर मैं इसको पलटता हूं, अगर इसको पलटोगे तो 1/0 बन जाएगा। और अभी बताया मैं किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है सर, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है सीधे, ठीक है सर। इसको भी पलटो, अगर आप इसको पलटोगे तो ये बन जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब बटे में 2 आएगा सर। सर इसको भी पलटो, तो अगर आप इसको पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, इसको भी पलटोगे तो ये हमारे पास √2 बन जाएगा, √2/1। √2/1 आएगा, 1/में लिखना नहीं है सर, तो ये √2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, √2 कहलाएगा, ठीक है सर। सर इसको पलट दो साइन को तो कॉसेक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/√3, 2/√3 बन जाएगा सर। सर एक को पलटो तो 1 के बटे में 1 मान लो, अब पलटोगे 1 का 1 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। लो मान आ गया, किसका निकल के आ गया सर ये, तो ये हमारे पास सर निकल के आ गया किसका, कॉसेक का निकल के आ गया। अब सर सेक का कैसे पता करेंगे, तो सेक सीखो, सब सिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं करो। सेक कैसे निकालो, तो सेक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे cos इक्वल टू होता है 1/sec, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर आप सेक का मान निकालना चाहते हैं तो cos के मान को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। cos के मान को क्या करना पड़ेगा सर, पलटना पड़ेगा। cos के मान को अगर पलटना है तो उसके बटे में cos के बटे इसके बटे में 1 मान लेंगे, और यहाँ भी 1 मान सकते हो, जहाँ पे सिंगल वैल्यू दिखाई दे उसके बटे में आप 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। अगर सेक का मान निकाले तो इसको पलटो, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है सर। सर इसको पलटो, अगर इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम और कैसे कर सकते हो, कॉसेक की वैल्यू जो भी आई है ना, अगर सेक की वैल्यू बनाना चाहते हो तो आप पीछे से लिख दो, पूरे ऐसे लिख दो इसको, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास √2 रहेगा, यहाँ पे सर 2 पहुंच जाएगा और यहाँ इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। लो ऐसे भी तो बना सकते हैं, और नहीं बनाना है तो आप पलट के लिख लो। कॉस इसको पलटोगे तो 1/1 का मतलब 1 आएगा, इसको पलटोगे अगर आप कॉस को पलटोगे, कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं आएगा, पीछे से लिखना था 2/√3, 2 कितना है √3। अब सही है, पहले 1 आया, फिर ये आया, फिर ये अपनी जगह पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। जैसे अपन ने साइन को कॉस बनाया था वैसे ही अपन कॉसेक को सेक बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप साइन कॉस का उल्टा करके सेक बना सकते हैं। 1/1 का मतलब 1 आएगा, इसको पलटोगे तो 2/√3 आएगा, इसको पलटोगे तो √2/1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, इसको पलटोगे 2/1 आएगा, 1 लिखते नहीं है सर। इसको पलटोगे तो 1/0 आएगा, 1/0 का मतलब है किसी में भी 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अरे ऐसे लो, ठीक है सर। अब कॉट को क्या करें, तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट समझो, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। कॉट का मतलब होता है सर, यहाँ पे कॉट इक्वल टू हमारे पास होता है सर, कॉट इक्वल टू होता है 1/10। चलो भाई, अब अपन का बात कर रहे हैं कॉट की, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। 1 क्या होता है सर, 10 होता है, ठीक है। और 10 इक्वल टू क्या होता है सर, तो 10 इक्वल टू होता है 1/cot। तो 10 और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सर हम cot का मान निकालना चाहते हो तो 10 को क्या कर दो, उल्टा कर दो। 10 को उल्टा करोगे तो अपन 1 मान सकते हो सर, 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, 10 को अगर आप cot का मान निकालना चाहते हो तो 10 को आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन को हमने कैसे लिखा सर, कॉस बनाने के लिए ऐसे लिखा, और कॉसेक को हम सेक कैसे बनाया, कॉसेक को पीछे से लिख दिया। ऐसे आप कॉट बनाना चाहते हो तो आप पीछे से लिख दीजिएगा, ठीक है। पीछे से लिखने का मतलब यहाँ से लिखो, कॉट 10 का जस्ट अपोजिट होता है, तो अपोजिट कर दो सर। ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, ऐसे चल रहे हैं अपन लोग, पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, ये यहाँ पे एक ही रहेगा सर, ये 1/√3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका मान निकल के आ गया, कॉट का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे मान आ गए। अगर आपसे पूछे कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2,
और साइन 90 का मान होता है सर हमारे पास कितना 1। कॉस 30 का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। और कॉस 45 का मान कितना होता है √2। और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है सर 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ये मान हमें याद होना चाहिए। अभी हम इनको क्या है अलग अलग तरीके से भी याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे समझिएगा, अब अपन लोग क्या करना है, कुछ मान है जो हमें बार बार परेशान करेंगे, बार बार याद होना ही चाहिए, तो काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है लोगों को 45 डिग्री। जहां भी आप लोगों को 45 डिग्री दिखाई देता है, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, थीटा का मान हमने मान लेते 45 डिग्री। अगर थीटा का मान 45 डिग्री तो आप क्या कर सकते हैं सर, जैसे साइन 45 इक्वल टू होता है सर cos 45। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि साइन 45 की वैल्यू सर कितनी होती है, ये 45 लिखा है तो 1/√2 होती है। और cos 45 की भी वैल्यू देखो कितनी है 1/√2। तो इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि साइन 45 cos 45 हमेशा कितना होता है 1/√2 होता है। ध्यान देना आप लोग, है ना। अब बात आती है सर यहाँ पे अगर साइन 60 है, अगर यहाँ साइन 30 डिग्री है, साइन 30 है वो किसके बराबर होता है सर cos 60 के बराबर होता है। इसका मान कितना होता है सर 1/2 होता है। अभी हम बताएंगे आपको, देखिएगा साइन 30 पे जाते हैं, साइन 30 का मान कितना 1/2 है। और cos 60 पे जाओ तो कितना है सर 1/2 है। तो 30 और 60 आपस में कैसे होते हैं सर बराबर होते हैं। आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं सर, साइन 30 और cos 60 का मान 1/2 होता है। यहीं पे अगर हम बात करें सर, यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 60 बराबर सर क्या होता है तो cos 30 होता है। ये कितना होता है सर, तो ये √3/2 होता है। ये √3 क्या होता है 2 होता है। बिल्कुल याद कर लेना, जो बता रहे हैं इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़नी है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन 60 की बात हो रही है सर। साइन 60 में अगर हम जाएंगे तो साइन 60 हमारे पास ये रहा √3/3। और अगर हम cos 30 में जाएंगे तो ये √3/2। तो 60 और 30 आपस में कैसे होते हैं सर बराबर होते हैं। ठीक है सर, और बताइए क्या है। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे tan, अगर हम tan 30 डिग्री बात करते हैं और cot 60 डिग्री बात करते हैं, ये सर कितना होता है तो ये 1/√3 होता है। ठीक है, देख सकते हैं सर tan 30 की जगह जाते हो आप, ये tan है और tan 30 का मान कितना है 1/√3। और cot में आओ सर, ये cot 60 में कितना है सर 1/√3। ये आपस में कैसे है सर बराबर है। ठीक है, और याद रख सकते हैं सर tan हमारे पास सर कितना है, tan हमारे पास 60 डिग्री बराबर क्या होता है cot 30 डिग्री। ये कितना होता है सर, ये √3 होता है। अगर आप जाओगे यहाँ पे tan 60 का मान देखो, tan हमारे पास ये रहा और 60 ये रहा, tan 60 का मान कितना √3 और यही आपका देखो तो 30 पे होगा। cot में 30 पे होता है और tan में 60 पे होता है। 30 और 60 आपस में कैसे अपोजिट है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आपकी हेल्प करेंगी और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम जानते हैं सर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, साइन लिखा है। अगर साइन 45, अच्छा √3 लिख दिया क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा सही कर लो, ये गलत लिख दिया √2। कितना है इतनी यहाँ पे √2 है। ठीक है, ये हमारे पास √2 बन जाएगा। तो हमने देखा सर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू हमारी काम करेंगी। तो काम करने का मतलब है कि साइन का उल्टा, अगर मुझे साइन पता है, अगर मेरे को पता है साइन 45 का 1/√2 होता है, अगर साइन 45 अगर हमारे पास 1/√2 होता है सर, और साइन का उल्टा क्या होता है सर तो कोसेक होता है। क्या होता है सर, कोसेक होता है। तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे √2/1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो अब ये कहानी हम अपने सवालों पे चलने वाले हैं, जहाँ पे अपन लोगों ने सवाल छोड़ा था वहीं चलते। ठीक है, जहाँ पर उन लोगों ने सवाल छोड़ा वहीं चलते। ये क्वेश्चन था हमारे पास, यदि कोसेक अल्फा, अल्फा मतलब थीटा, ये अल्फा ABCMNPQ जो भी दिया होगा ये हमारे पास थीटा कहलाते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू √2 दे रखा है। तो मुझे बताओ जल्दी से कोसेक में कितने का मान, कोसेक में कितने का मान √2 होता है। सारी अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आपकी बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपको परेशान करने वाली है। तो आप याद कर लीजिए कितना 1 आवर लगेगा, एक ही बार तो करना होता है। मैंने तो एक ही बार किया, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस चलती रहती है और वो याद हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कोसेक अल्फा इक्वल टू √2 दे रखा, तो हमें देखना पड़ेगा कोसेक में कितने का मान होता है।
अगर हम देखें सर कोसेक में हमारे तो मुझे तो याद है, मैं आपके लिए कराना चाह रहा हूँ। अगर मैं √2 देखना चाहूँ तो √2 ये दिख रहा है सर मुझे, √2 और कहीं दिख रहा है, √2 यहाँ भी दिख रहा है सर। तो कोसेक में अगर आप लोग जाओगे, अगर आप कोसेक में जाओगे, कोसेक में ये √2 जो मान होता है वो 45 का होता है। कितने का होता है सर? 45 का, है ना। कोसेक 45 का मान होता है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी वाली कहानी पे, अपनी वाली कहानी पे आते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वैल्यू, अगर यहाँ 45 डिग्री है, कितने डिग्री है सर? 45 डिग्री है, तो ये कोसेक 45 का मान √2 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है हमें यहाँ पे सारे मान लिखना है यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ साइन, ये 2 इंटू ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू 45 आ गई, और 45 थीटा की वैल्यू अगर 45 आ रही है तो साइन 45 का मान कितना होता है? तो अभी बताया था मैंने 1/√2 होता है। स्क्वायर लगाया तो आप लोग स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है। कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब है कि अल्फा है, थीटा है, थीटा 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2 होता है। आप लोग साइड में देखिए, टेबल में देखिए, आपको पता चल जाएगा। अपॉन में आते हैं सर, हमारे पास ये क्या लिखा है? ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर अल्फा। क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा का मतलब कॉसेक 45 का मान कितना होता है? ऑलरेडी हमें दे ही रखा है सर, ऑलरेडी हमको दे ही रखा है सर, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया। प्लस और ये क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट स्क्वायर 45 का मान बताइए, कॉट 45 का मान कितना होता है? तो कॉट 45 का मान सर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सारे मान पता कर लिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा सवाल धुआं धुआं नहीं हो पाएगा, सीधा कहना है। तो थीटा इक्वल टू √2 दे रखा है, अगर हमारे जितने भी मान है उनमें से कोई मान दे रखा है तो थीटा की वैल्यू पता करके हम सवाल को आसान बना सकते हैं। तो हमें यहाँ से इतना करने के बाद अब इतना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे सर? देखिएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है सर? कट जाता है। तो ऊपर बचा है 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ पे इसका स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, स्क्वायर से रूट कट जाता तो 1/2 बचा। नीचे आओगे सर तो क्या करोगे? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ से 2 बचा, और 1 का स्क्वायर सर कितना होता है? 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ से कितना बचा? 1 बचा, प्लस ये हो जाएगा 3 1 3, और बटे में कितना आएगा? 2, और बटे में क्या चल रहा है? 2 और 1 कितना? 3। ये हो जाएगा 2 1 2, और 2 1 2, 3 और 2 कितना हो गया सर? 5 हो गया। 5/2, बटे में क्या चल रहा है सर? 3 चल रहा है, ये बटे में लिखा हुआ है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो 5/6 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। समय लगता है चीजों को सीखने में, आप खटाक से आप उत्तर बता सकते हैं। चलते अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 दिया वैल्यू को tan थीटा इक्वल टू b/a है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान बताइए, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर थोड़ी सी आपको कहानी पता हो, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपको 6 मानों में से, पहले वाली वीडियो में सिखाया था, जब भी आपको 6 मानों में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इनमें से किसी की भी वैल्यू दी जाती है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सर इसको क्यों नहीं किया था, मैं इसको बताता हूं, आप इसको भी बना सकते थे। देखो कैसे बनाते, अगर आप इसको बनाना चाहते तो आप इसको ही बना सकते थे। थीटा की वैल्यू पुट ना करके आप क्या करते, लाल बटे कक्का की सहायता से, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कैसे बनाते सर इसको सॉल्व करते तो आपको बताया इसके बटे में आप 1 मान लेते सर। अगर 1 मान लेते तो हमें पता लाल बटे कक्का हमारा होता है लाल बटे कक्का। मेरा काम होता है सवाल को छोटा कराना, ना कि बड़ा कराना। ये हमारा पास साइन है, ये हमारे पास कॉस है, ये हमारे पास टेन है, ये कॉसेक है सर, और ये सेक है, ये सेक है, और ये कॉट है, ठीक है। ये कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक का मतलब ये लिखा है कर्ण बटे लंब होता है। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है सर? कॉसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना? √2 है, लंब कितना है? 1 है। तो अगर मेरे को पता करना है कि हमारे पास ट्रायंगल कैसे बनेगा सर, तो कर्ण हमको √2 दे रखा है सर, ये कितना होगा सर? 1 1 होगा। ये कितना होगा सर? 1 1 होगा। ये हमारे पास बने और ये भी हमारे पास बने। अब इसमें मान पुट करेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वही सबसे हमारे पास अच्छा तरीका था। अब यहाँ पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू b/a लिखा है। इसको जल्दी बनाने का क्या तरीका हो सकता है? तो कई तरीके हो सकते हैं सर। क्या तरीका? ध्यान दीजिए कि पूरे सवाल को हम tan में बदल लें। पूरे सवाल को किस में बदल लें? tan में बदल लें, और tan का मान पुट कर देंगे, सवाल हो जाएगा। कैसे? क्या हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये cos थीटा जो लिखा हुआ है cos थीटा, हम पूरे में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे cos थीटा का भाग दे देते।
सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो ये टेन थीटा बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो ये टेन थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम भाई लोगों यहाँ पे अगर कॉस का बात डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ कॉस का डिवाइड करें तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे ए बचेगा, प्लस यहाँ पे बी तो लिखा ही है इनटू ये क्या बन जाएगा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा सर, कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर ये बन जाएगा सर, अपॉन में अगर अपन लोग आते तो क्या लिखा है, अगर यहाँ भी देखो तो यहाँ भी कॉस में कॉस का डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी कॉस का भाग दे रहे हैं और नीचे भी कॉस का भाग दे रहे हैं, तो हमने देखा भाई लोगों कॉस से कॉस कट गया, ये बचा, ये बचेगा हमारे पास बी इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ठीक है सर, अगर हम देख रहे हैं भाई लोगों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है सर हमारे पास, तो हमने देखा इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो ए प्लस बी इंटू ये सर है बी अपॉन ए है, अपॉन में आओगे सर ए माइनस बी इंटू ये भी क्या होगी सर, बी अपॉन ए होगी। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम कितना आएगा सर, तो ऊपर एलसीएम ए आएगा, ए का गुणा ए में हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये बी इंटू बी करोगे तो ये क्या कहलाएगा, बी स्क्वायर। नीचे भी अगर आप देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा सर, ए आएगा, ए का गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ए से ए क्या हो गया, कट गया सर हमारे पास, तो हम देख रहे हैं ऊपर क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर बचा हुआ है और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा किसी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी हमारा करेक्ट उत्तर है। एक तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है सर, कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ साइन थीटा का मान बी है और कॉस थीटा का मान ए है, तो हमसे क्या पूछा, ए इंटू ये ए लिखा हुआ है इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, तो कॉस थीटा का मान है हमारे पास ए, तो यहाँ पे सर ए आ जाएगा, प्लस बी इंटू साइन थीटा का मान क्या है सर, बी है, साइन थीटा का मान क्या है, बी है, तो बी इंटू बी हो जाएगा, अपॉन में आओगे सर कॉस थीटा, ये क्या लिखा ए कॉस थीटा, तो ए तो अपनी जगह रहेगा और कॉस थीटा का मान कितना आ गया, ए आ गया है, तो नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल वैसी ही आएगी, बस माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऊपर बन गया ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, बटे में ए इंटू ए स्क्वायर और माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। तभी भी हमारा उत्तर यही निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं वो सारी चीजें सिखाएंगे जो भी आपके दिमाग में आ रही, एक एक चीज आप बिल्कुल वेरीफाई करके चल सकते हैं। चलते अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला हमारे पास, तो वही रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हमें 5/3 दे रखा है, तो साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है सर, क्या कर सकते हैं सर, कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या आएगा सर, 5 सेक थीटा आएगा, 5 सेक थीटा आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3, अच्छा 5 है या 3 है, अच्छा 5 है, सॉरी 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 सेक थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 टेन थीटा। आप मुझे बताओ, एक साइड आप लोग सेक थीटा की वैल्यू कर लेते, एक साइड आप टेन थीटा ही कर लेते। अगर हम देखेंगे इसको मैं इधर ले जाऊं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेक थीटा बचेगा बराबर, इस टेन थीटा को मैं इधर ले आता हूं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर, 8 टेन थीटा हो जाएगा, 8 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ टेन थीटा के बटे में आपकी इच्छा जैसे भी लेना चाहो, आप सेक थीटा के बटे में टेन थीटा ला सकते हो या टेन थीटा के अपॉन में सेक थीटा ला सकते हो, आपकी इच्छा, उत्तर बराबर आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ टेन थीटा के अपॉन में अपन लोग सेक थीटा लेके आते हैं। अगर हम सेक थीटा लेके आते हैं, टेन थीटा के अपॉन में सेक थीटा लेके आते हैं तो 2 के बटे में 8 ले जाना पड़ेगा, एक काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं बदलता हूँ पहले को, क्योंकि हमें जो उत्तर चाहिए वो साइन में चाहिए। किस में चाहिए सर, साइन में। अगर साइन में चाहिए तो मैं इसमें साइन, टेन से हम साइन या सेक के हम कॉस में पहुंच सकते हैं। तो टेन से अगर देखोगे तो टेन का मतलब क्या होता है, तो टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
कॉस थीटा, और अपॉन में अगर देखो तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। आप देखोगे कॉस से कॉस कट गया, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो साइन इक्वल टू हमें कितना कहलाएगा सर, 1/4 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कहानी समझ पाई कि नहीं, ऐसे अनु। चलिए सवाल नंबर अगला, इसके बटे में भी अपन लोग क्या करते हैं सर, 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कॉट का मान चाहिए, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का गुणा अगर इधर करोगे तो कितना आएगा, 18 कॉस थीटा, प्लस 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 साइन थीटा, और बराबर हमारे पास अगर देखोगे तो 2 का गुणा इसमें होगा पूरे में, 5 दूनी 10 कॉस थीटा, और प्लस 4 दूनी 8 साइन थीटा, ठीक है। अगर हम देखें भाई लोग, इसको इधर लेके आते तो कितना बचेगा सर, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 8 कॉस थीटा बचेगा, और बराबर इसको मैं उधर ले जाता हूं तो आप देखो 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 साइन थीटा बचेगा, 3 साइन थीटा बचेगा। ऐसा करते हैं सर, किसी को अपन को बनाना क्या है सर, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे याद है कि नहीं, अरे याद है कि नहीं, मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए, तो कॉस के बचे में क्या करते हैं अपन लोग सर, साइन थीटा लेके आते हैं, क्या लाते हैं, साइन थीटा। तो 3 के अपॉन में क्या जाएगा सर, 8 जाएगा, तो यही होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है सर, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 3/8 कहलाएगी। 3/8 कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का अगर सवाल देखने को मिलता है तो आपको इस प्रकार से हैंडल करना पड़ेगा। चलते भाई अपन लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा है, यदि त्रिभुज बी पर समकोण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान क्या होगा। ठीक है सर, अगर हम ट्रायंगल बनाते, पहले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया, आप लोग जरूर देख के आए होंगे आप लोग। तो आप देख रहे हैं बी पर समकोण है, ये हमारे पास ए मान लेते हैं हम, और बी पर समकोण का मतलब यहाँ एंगल होगा, जहां पर समकोण बोलेगा हमेशा एंगल यही होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री सर, 90 डिग्री, इसी को हम समकोण बोलते हैं। इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो अब देख रहे हैं, अगर बी पर समकोण बोल रहा है तो बी यहाँ मानोगे, सी पर समकोण बोल रहा है तो सी मानेंगे, ए पर समकोण बोल रहा है तो यहाँ पे ए मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए ऊपर लिखा तो वही समकोण बन जाएगा, नहीं। अगर यहाँ समकोण ए पर बोल रहा है तो ए यहाँ पे लिखा जाएगा, बी पर समकोण बोला है तो बी यहाँ लिखा जाएगा, और सी पर समकोण बोला है तो सी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ए और सी आपस में चेंज हो सकते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सर, सी है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, 1 2 3, इन तीनों कोणों को अगर जोड़ें तो हमारे पास टोटल 180 डिग्री एंगल जोड़ बनना चाहिए। कितने डिग्री, 180 डिग्री। अगर सर गौर से देख पा रहे तो 90 डिग्री तो यही ले गया, 90 डिग्री तो यही ले गया, तो बचा कितना सर, 90 बचा। तो 90 बचा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो जोड़ है, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा 1 मान लिया, थीटा 2 मान लिया, इन दोनों थीटाओं का भी जोड़ आएगा सर, वो कितना आएगा सर, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू जो कहलाएगी वो सर वो होगी 90 कहलाएगी। अब वो अलग बात है, ये 30 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, ये 45 का हो सकता है, ये 45 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा, डिपेंड करेगा सवाल में क्या लिख के दे रहा है। क्या कहानी समझ पाए हमारी, ऐसी अनु। ठीक है सर, अगर बी पर समकोण है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ए बी बराबर हमें कितना दे रखा है सर, 12 दे रखा है। ए बी बराबर हमें 12 दे रखा है सर, और बी सी बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो निम्न का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें कुछ भाई लोगों को दे रखा है, ए बी बराबर अगर 12 दे रखा है, ए बी बराबर अगर 12 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ए बी हमारे पास 12 है, मतलब ये 12 है सर, और बी सी हमारे पास सर कितना है, 5 है। 5 12 13, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ट्रिपलेट याद होगी आप लोगों को, 5 12 और क्या 13। ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती है, फॉलो करती है। पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको सिखाया है कि ट्रिपलेट क्या होती है और कैसे ट्रिपलेटों का यूज करते हैं। ठीक है, तो 5 12 13 हमारे पास ट्रिपलेट लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। सारे मान निकलने के बाद हमें निम्न सवालों का उत्तर देना है, और यहाँ पे आप लोगों को समझ के चलना है। ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ने वाली है, गौर करिएगा। एक ही सवाल अगर ढंग से सीख लिए तो बाकी आने वाले सवाल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि 10th क्लास में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल पूछा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान बताइए।
साइन ए कॉस ए का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान बताइए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो, अगर आप मेरे से पहला वीडियो देखे हो, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ जिससे आपको क्या है थोड़ा समझ में आ जाएगा। साइन ए कॉस ए, यहाँ पे लिखा हुआ आपको साइन ए कॉस ए, पहला सवाल है। दूसरा क्या है सर हमारे पास, दूसरा सवाल हमारे पास है इसमें, दूसरा लिखा है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ऐसा लिखा हुआ। अब समझेंगे ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए और ए ले रहे हो तो थीटा ए लेके चलना पड़ेगा, थीटा आपको ए लेके चलना पड़ेगा। ये थीटा के हिसाब से ही सवाल बनाएंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है सर, लंब होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये क्या बन जाएगा, आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप ए लेके चल रहे हैं सर, ये साइन क्या होता है सर, तो साइन का मतलब क्या होता है आप लोग पता होगा। यहाँ पे लाल बटे कक्का याद आ रहा है आपको, लाल बटे कक्का याद आ रहा है। लाल बटे कक्का का मतलब ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। तो लाल बटे कक्का का मतलब ये लिखा हुआ है सर। अगर मैं साइन निकाल रहा हूँ तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है सर। अच्छा कॉस का मतलब क्या होता है, गुणा लगा हुआ है सर। कॉस का मतलब क्या होता है, तो कॉस ये लिखा है आधार बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा कि लंब कौन सा और आधार कौन सा है, बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर थीटा आप ए लेके चल रहे हैं, अगर थीटा ए लेके चल रहा है तो ये तो लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा सर, आधार कहलाएगा। तो लंब कितना कहलाएगा सर, 5 कहलाएगा। लंब कितना कहलाएगा, 5। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, इनटू अगर हम यहाँ पे देखें सर हमारे पास आधार कितना कहलाएगा सर, आधार, तो आधार 12 है सर। आधार क्या है सर, 12। थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, तो थीटा आपको यही मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास लंब है कितना, 5 है। वैसे लंब ये होता है और ये आधार होता है, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग, अगर थीटा यहाँ होता तो ये लंब और ये आधार है, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये लंब और ये आधार है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमने देखा सर हमारे पास ये बन गया 5/12, 5/13 इंटू आधार इसमें क्या है सर, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से ये लंब और ये आधार है, तो आधार हमारे पास 12 हो गया और कर्ण हमारे पास 13 है। इस फाइनली इसका जो उत्तर निकल के आएगा 12×5 60 बटे में 13×13 169 होता है। पहले वाले का जो उत्तर आया 60/169 निकल के आया। सर इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सी का मतलब है आपको थीटा यहाँ मानना पड़ेगा। अगर आप थीटा यहाँ मार रहे हैं तो भाई लोगों ये वाला तो लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी ये कंडीशन यही है बिल्कुल, हमारे पास L/K आएगा इंटू ये कितना आएगा, A/K आएगा, क्योंकि ये साइन और कॉस ही लिखेगा। तो यहाँ पे लंब क्या कहलाएगा, सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से लंब ये कहलाएगा 12। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, 13 का 13 रहेगा, इंटू आधार क्या कहलाएगा सर, सी के हिसाब से, तो आधार 5 कहलाएगा। ये 5 बटे क्या आ जाएगा 13, तो ये भी हमें 12×5 60 और 60/169 हमें देखने को मिल गया। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो हमारा फाइनली जो उत्तर निकल के आया वो 60/169 और 60/169 निकल के आया। ये सीख के चलना, यहाँ से आप लोगों को कई गुना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर कहलाएगा भले वो 60/169, 60/169, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। यहाँ आपको सीखे भी होंगे कि छोटा सा भी सवाल आएगा तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे। यदि किसी न्यून कोण के साइन उसके कोसाइन का अनुपात 5:12 है तो उसका कोण का साइन का मान बताइए। साइन का मान बताएं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई लोग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमें 5 और 12 का मतलब है हमारे पास, अगर ये हमारे पास लंब 5 है और आधार हमारे पास 12 है तो कर्ण कितना होगा सर, 13 होगा। हमें क्या चाहिए सर, साइन का मान चाहिए। साइन का मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है सर, साइन थीटा का मान होता है सर हमारे पास, साइन थीटा का मान होता है सर हमारे पास, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू, ये होता है सर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर हमारे पास 5 है और कर्ण कितना है सर हमारे पास 13 है। तो हमारा फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 5/13 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु, चलिए भाई सवाल नंबर चलते अपन अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या आपको शो कर रहा है, कर तो नहीं रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। चलिए तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है और tan A बराबर 4/3 है। यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई बताइए, ठीक है सर। अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं भाई लोगों,
अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाते तो हम देखेंगे हमने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा, लंब कौन सा, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे बोल रहा है कि बी पर समकोण है तो बी तो यहाँ क्लियर हो गया सर। अब ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, सी इधर हो सकता है, सी इधर हो सकता है, वो आपकी इच्छा है, आप जरूरी बनाना चाहें। चलो हम ए यहाँ पे ले लेते सर। अगर हम ए यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, सी आ जाएगा, क्योंकि बी तो पहले से फिक्स है कि सर ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90। 90 मतलब समकोण। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। इन दोनों का भी जोड़ हमें क्या देखने को मिलता है, θ1 θ2 का भी ये हमें 90 डिग्री देखने को मिलता है। हमें देखा क्या बोला, क्या गया है सर, हमें बोला गया कि tan a बराबर 4/3 है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि tan a बराबर अगर 4/3 है, ठीक है, 4/3 tan का मतलब क्या होता है सर, लंब बटे आधार होता है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है tan a, यहाँ पे अगर थीटा को गौर करो तो a कहाँ पर है, तो a यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से आपको सवाल को तय करना है। a अगर यहाँ पर है तो ये तो आपका लंब कहलाएगा सर, ये तो लंब कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा सर, आधार कहलाएगा, बोले तो बेस कहलाएगा। अगर हम ए के हिसाब से सवाल सेट कर रहे हैं तो, क्योंकि हमें एंगल ए लेना है। अगर आप ए हम बनते तो ये लंब होता, ए आधार होता, थीटा के सामने वाली भुजा को ही हम लंब, मतलब आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे ए यहाँ पर है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो हम थीटा यहाँ लेते तो ये लंब होता, ये आधार होता। अब यहाँ tan a लिखा हुआ है, तो tan a के हिसाब से देखेंगे क्या होता, लंब बटे आधार होता। लंब कितना हो गया सर, 4 हो गया, आधार कितना हो गया सर, 3 हो गया। लंब है कितना हमारे पास, 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा सर। आधार कितना, 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 4 और ये 5 की ट्रिपलेट होती है, अपन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में हम 3 4 5 5 है ना, लिख देता हूं मैं एक बार, 3 4 5 5 12 13, ठीक है, 8 15 17 और 7 24 25। ये कुछ ऐसी ट्रिपलेट होती हैं जो क्या करती हैं सर, ये ट्रायंगल को फॉलो करती हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नियम को फॉलो करती हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास ये पूरी सारी चीजें निकल के आ गई। अब हमें दिया क्या है सर, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं भाई वो AC इक्वल टू हमें 25 दे रखा है। हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 5 आ रही है, जबकि सवाल में कितना बोला गया, 25 बोला गया। इसका मतलब ये कितने गुने पर होगा सर, तो ये 5 गुने पर होगा। अगर 5 में आप 5 का गुणा करोगे तो 25 मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें भी 5 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये 20 हो जाएगा। अगर आप इसमें गुणा कर दोगे 5 का तो ये कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा BC की लंबाई बताई, तो आप आराम से बता सकते BC हमारे पास जो होगा वो 20 सेंटीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 20 सेंटीमीटर कहलाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हो, यस या नो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या करे अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में जो C पर समकोण है, कोण A बराबर कोण B है, कोण A बराबर कोण B है, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B का मान बताइए। ठीक है सर, गौर करेंगे हम, यहाँ से बड़े आसान तरीके से सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर उसने बोला है सर, यहाँ पे क्या बोला वो ध्यान देंगे आप लोग। अगर यहाँ पे बोल रहा है कुछ C पर समकोण है तो C की तो क्या कह रहे भाई, लोकेशन सेट हो गई कि C यहाँ पर होगा। अब बचा कौन है सर, A और B है ना, A और B है, तो आप इसको यहाँ पे B मान सकते हो, आप यहाँ पे इसको A मान सकते हो, आपकी इच्छा है। A और B को आप किधर भी लिख लो, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया कि C 90 डिग्री लेके गया, कितने डिग्री लेके गया, 90। अगर 90 डिग्री लेके गया तो मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम देख रहे हैं ये 90 हो गया सर, तो हमारे पास ये कितना बचे होंगे दोनों, तो मेरे को पता है ये θ1 और ये क्या है सर, θ2। इन दोनों का जो जोड़ होता है सर, θ1 और प्लस θ2 को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 90 आएगा। अब वो एक 30 का हो सकता है, एक 60 का हो सकता है, एक 60 का हो सकता है, एक 30 का हो सकता है, एक दोनों 45 के हो सकते हैं, एक 22.5 का हो सकता है, एक कुछ हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो हमेशा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 पहले से फिक्स हो गया, तो 90 की और जरूरत है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम कह रहे हैं इन दोनों का जोड़ 90 रहा होगा। अब मुझे बताइए सवाल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई देखो, कोण A बराबर कोण B है। इसका मतलब क्या है, कोण A बराबर कोण B का मतलब है θ1 और बराबर θ2 है। ठीक है, कोण A और कोण B आपस में कैसे बराबर है, तो मैं आराम से कह सकता हूं सर, बराबर करना है तो इन दोनों का जोड़ 90 भी लाना है और दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को 45 मान ले सर, क्यों, 45 का ये होगा, 45 का ये होगा, तो 45 कितना हो जाएगा, 90। और मुझे इन दोनों का जोड़ 90 ही चाहिए, कितना चाहिए, 90। अगर आप 30 लेते हो सर
तो 30-30-60 हो पा रहा है, तो 180 नहीं बन पा रहा। अगर आप 90 अगर आप 60-60 देते हो सर 120 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा, तो पक्की बात है यहाँ पे 45-45 आएगा। तो θ1 θ2 की वैल्यू 45 कहलाएगी। मतलब हमारे पास एक कोण ए और बराबर में क्या सर कोण बी बराबर क्या कहलाएगा 45 डिग्री कहलाएगा। अब हमसे जो सवाल पूछा हम आसान तरीके से बता सकते हैं। हमसे पूछा है साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है सर, तो साइन 45 का मान साइन 45 डिग्री इनटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे साइन बी, और साइन बी का मतलब भी क्या है साइन 45 का मान, क्योंकि ए भी 45 है और बी भी 45, तो ए और बी की जगह पे हम 45 डिग्री रख रहे हैं। प्लस यहाँ भी देखेंगे तो ये कितना आएगा सर cos 45 आएगा, और ये क्या आएगा सर cos 45 आएगा। ये गुणा में लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। आप देखेंगे cos sin 45 का मान कितना होता है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि हम आपको पूरी साइड ही आपको टेबल याद करा चुके हैं कि हम 45 पे आप देखें साइन और cos दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है सर, साइन 45 का भी हमारे पास 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी हमारे पास कितना होता है सर 1/√2 होता है। ये आपको याद करा चुके, नहीं है तो आप बिल्कुल शुरुआत से वीडियो देखोगे तो एक एक बात हम आपको समझाए हुए। तो अगर देख रहे हैं हम यहाँ पे मान रखेंगे सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा इंटू 1/√2 हो जाएगा सर, प्लस ये भी देखोगे तो cos 45 का ही 1/√2 होता है, इंटू इसका भी 1/√2 होगा। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर एक ही होगा, ये 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, या 2 बार गुणा करने से क्या हो जाता है रूल हट जाता है, या स्क्वायर बनने पर रूल हट जाता है। या आप देखेंगे 2 दूनी कितना हो गया 4, रूल के अंदर 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी देखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। दोनों को अगर अपन लोग एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 काटोगे तो उत्तर हमारा क्या कहलाएगा सर फाइनली 1 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। ऐसी अनु बात समझ में आई कि नहीं आई, एक एक करके अपन क्लियर करते चल रहे हैं। चलते अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा है 17। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि tan a बराबर √3 है तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताइए। अब आप ही मुझे बताइए, मुझे बताओ टेबल का कितना बड़ा रोल है। अगर टेबल अगर मुझे याद नहीं होती तो सवाल ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टेबल का बहुत बड़ा रोल, अगर मैं टेबल के हिसाब से अगर देखें तो 60% टेबल का रोल रहता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसको लेके चलिएगा। बाकी सर्व समीकरण को हल करना पड़ता है, बाकी आपको सोचना पड़ता है, वो सब कुछ हम हैंडल करा देंगे एक एक करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल बनाइए जहाँ पर बी पर समकोण आपको दे रखा है, ठीक है सर। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया सर, और यहाँ पे बी पे समकोण दे रखा है, बी पे समकोण का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। ए और सी को आप कहीं भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, तो आप इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं सर, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। अब एक गौर करनी है आप लोगों को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a बराबर √3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अपॉन में 1 भी मान सकते हैं सर। tan का मतलब होता है लोग जानते हैं l लंब बटे आधार होता है सर, लाल बटे कक्का की सहायता से। याद आ रहा है आपको, आपको याद आ रहा है, मैंने आपको लाल बटे कक्का करवाया था, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है सर, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, और ये सेक होता है, और ये कॉट होता है। इतना आप लोगों को पता होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई लोगों को क्या टेन जो होता है वो लंब बटे आधार कहलाता है। ये लंब बटे आधार हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब कहानी आती है सर, अब यहाँ पे लंब बटे आधार है लेकिन थीटा के हिसाब से तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है tan a, ए का मतलब है कि आप थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, थीटा अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके हिसाब से तय करोगे, ये तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर आधार हो जाएगा। तो सर लंब कितना है हमारे पास, तो लंब हो गया हमारे पास √3, ठीक है सर √3 हो गया जी। सर आधार कितना हो गया, आधार हो गया 1, कितना हो गया 1। सर इसको कर्ड को कैसे निकालते तो आपको पता होगा सर, इनका स्क्वायर करके निकालते, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आई वो 2 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या, उस हिसाब से हमें उत्तर बताना पड़ेगा सर, हमें उसके हिसाब से उत्तर बताना पड़ेगा। अगर आप इससे नहीं पता करना चाहते आप इस प्रकार से, तो आप डायरेक्ट थीटा से भी पता कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। एंगल से पता कर लें तो कैसा रहेगा सर, एंगल से पता कर लें। देखो अभी साइन ए लिखोगे आप, फिर साइन ए से आप क्या करोगे, इसको लंब मानोगे, इसको आधार मानोगे, फिर कॉस सी लोगे, कॉस सी लोगे तो ये हमारे पास थीटा कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। फिर कॉस ए लोगे
तो ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, फिर साइन सी लोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो इससे क्या लग रहा है सर, सवाल बड़ा हो रहा है। ऐसा अपन नहीं सीख रहे हैं, ऐसा अपन लोग नहीं सीख रहे हैं। अपन लोग क्या सीख रहे हैं उस पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अपन लोग बात कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इन सबको हम क्या करते हैं यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। गौर करिए, अभी ये पुरानी चीजें अपन लोग सीख चुके हैं इसको। अब देखिएगा, हमने देखा कि हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ से हटाइएगा, ध्यान। हमने देखा कि हमारे पास ये तो सर समझ में आया कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम एंगल से बनाएंगे। एंगल से कैसे बनाएंगे समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan A। tan A बराबर √3 दे रखा है। मुझे आप बताओ, ये तो 90 फिक्स हो गया, ये तो 90 फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ tan में कितने का मान सर, tan में कितने का मान √3 होता है, याद करो। tan में कितने का मान √3 होता है, तो आपको पता होगा सर कि tan सर एक होता है tan 45, tan 45 का मान एक होता है सर tan 30, इसका मान होता है 1/√3। एक होता है सर tan हमारे पास कितना 60, इसका होता है सर √3, है ना। इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास tan √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं सर, ये कहीं ना कहीं सर tan 60 का मान लिखा हुआ है। कितने डिग्री का लिखा हुआ है सर, 60 का मान लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस a की जगह पे कहीं ना कहीं 60 आया होगा। अगर a की जगह पे सर 60 आया है तो यहाँ कितना आएगा सर, तो आपने बोला सर यहाँ पे 30 आएगा। क्यों आएगा सर ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एक 90 तो हमें दिखाई दे रहा है, एक 90 की जरूरत, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो वैल्यू को कितना हो गया, 90 हो गया हमारे पास। इसलिए अब हमारे पास सब कुछ सेट हो गया। अब चलते हम सवाल पे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा दूं। क्या मेरी कहानी आप समझ पाए, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, इसका मतलब a की जगह पे 60 आया है, तो यहाँ पे c की जगह पे क्या आएगा 30। तो जहां जहां आपको a दिखाई देगा वहां पे तो आप क्या कर दोगे, b कहीं भी लग के नहीं आएगा, टेंशन नहीं करो, b पहले से फिक्स होता है। हमें जो फिक्स करना होता है वो a और c फिक्स करना पड़ता है, इसलिए बार बार सवाल में आपको a और c में ही देखने को मिल रहा है। जरूरी नहीं डिपेंड करेगा, अगर वो c पे समकोण बोल देगा तो a और b पे सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाले को साइन a लिखा हुआ है। क्या लिखा है, साइन a। साइन a का मतलब क्या है, तो साइन a का मतलब है सर a की जगह पे कितना 60, मतलब साइन 60 का मान रखना है, इनटू ये क्या लिखा है cos c। cos c का मतलब ये c लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos 30 डिग्री प्लस, बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर लिखा है cos a। cos a का मतलब कितना, थीटा की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे cos 60 आएगा। cos कितना आएगा सर, 60 आएगा। फिर इनटू हमारे पास साइन c। साइन c का मतलब 30 डिग्री आएगा। साइन कितना आएगा सर, 30 आएगा। साइन कितना आएगा सर, 30 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इनकी वैल्यू पुट करिए और आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। अगर साइन 60 का हम लोग मान देखें, साइन 60 का अगर हम मान देखें तो भाई लोगों को क्या होता है, तो आप बोलोगे √3/2 होता है, इनटू cos 30 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है, प्लस cos 60 का मान कितना होता है सर, cos 60 का मान देखोगे तो 1/2 होता है, इनटू साइन 30 का मान कितना होता है सर, तो 1/2 होता है। अगर ऊपर देखोगे गुणा करोगे तो 3 तरफ 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा। तो ये कितना, 9 का रूट वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो 3/4 देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1 × 1 करोगे 1 आएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 का तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 3 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे एक बार जाएगा तो 1 आएगा, तो हमारे पास टोटली बन गया 4/4। 4/4 का मतलब होगा उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए, आप उस तरीके से बना सकते थे, तो लाल बटे कक्का की सहायता से भी सवाल को कर सकते थे, लेकिन उसकी सहायता से देखा गया कि सवाल बड़ा हो जाता है ना। मैंने आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में सिखा रखा है, वहां पे जाके देख सकते हैं कैसे हम वैल्यूओं को पता करते हैं। लेकिन आप एक आपका तरीका भी है कि आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमें सिर्फ ये 2 थीटा पता करने होते। अब अगर इसमें से एक थीटा हमको एंगल पता चल जाए तो दूसरा एंगल तो हम बता ही सकते हैं। अब पता कैसे करते हैं, तो किसी ना किसी की वैल्यू दी होगी, और जो मैंने टेबल आपको बनवाई उस टेबल में से कहीं ना कहीं किसी की वैल्यू रही होगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताइए। तो आप ही मुझे बताइए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि नहीं। हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास दे रखा A,
और बी पर समकोण बोल रहा है, पहले आप बी बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि ए और सी तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बी पर समकोण बोला है तो यहाँ पे लिख लिया हमने। यहाँ पे एक लाइन लिखी है tan a बराबर 1/√3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने tan के मान बताए थे आप, tan 30 का मान बताया, tan 45 का मान बताया, tan 60 का मान बताया, तो उनमें से ही है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, एक ही बात हो रही है तो इसकी पक्की बात है, tan में कितने का मान 1/√3 होता है। तो tan में भाई लोगों 30 का मान, tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे 30 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पे सर 30 डिग्री आ गया और यहाँ पहले से फिक्स है 90 डिग्री, तो पक्की बात है यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा सर? 60 डिग्री आएगा। सवाल पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान बताइए। आप क्या करिए, डायरेक्ट मान रखिएगा सर, मतलब अपन को साइन ए की जगह पे साइन ए का मान रखो, ए कितना है 30 डिग्री है, इनटू कॉस सी का मतलब क्या है, कॉस का मान रखो, कॉस कितना है सर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखो, प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए का मतलब क्या है, एक की वैल्यू रखेंगे, तो कॉस ए की मतलब है 30 डिग्री है हमारे पास, इनटू साइन सी मतलब सी का वैल्यू रखेंगे हमारे पास, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, बस इनके मान पुट करो और आपका उत्तर आ जाएगा। तो साइन 30 और कॉस 60 एक दूसरे के बराबर होते हैं, हम स्टार्टिंग में आपको वीडियो में सिखा चुके हैं, या इसी वीडियो में आपको बताया होगा कैसे हम टेबल के बाद हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई होगी कि आप इन वैल्यूओं को तो याद कर ही सकते हैं। साइन 30 और कॉस 60 का मान आपस में बराबर होता है, दोनों मान 1/2 होते हैं। कितने होते हैं? 1/2 होते हैं। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है सर, तो कॉस 30 का मान हमारे पास जो होता है वो √3/2 होता है, और इंटू साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 करोगे तो हमारा कितना कहलाएगा सर, ये हमारे पास √3 कहलाएगा, और अपन में 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। इतना हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इतना बनने के बाद अच्छा 3 बन जाएगा सर, यहाँ पे √3 नहीं, ये 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3। तो एलसीएम लेंगे सर, कितना आ जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली उत्तर कितना कहलाएगा 1 कहलाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट क्वेश्चन हो गए पहले टाइप के। पहला टाइप अपना कंप्लीट हो चुका, अगला टाइप अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप अभी तक आप लोग हमारी विद्या संगम ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग जरूर याद डाउनलोड कर लें, जिससे आपको क्या है पल पल की अपडेट मिलती रहे भाई लोग, है ना, पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो अगला वीडियो अपन लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो ये अपना 18 क्वेश्चन हो गए, इसमें 18 क्वेश्चन थे पहले टाइप में। अगले में अपन अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हर टाइप पे हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे सवाल चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं है, बस उसकी बेसिक जानकारी ना होने की वजह से वो कठिन हो जाती है, ठीक है। इतने आसान तरीके से सीख सकते हैं आप, अर्थमेटिक की तरह, बिल्कुल अर्थमेटिक जैसे पढ़ते हैं वैसे हम एडवांस को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हैंडल करने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।